एक छोटे से शहर में भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर था। कहा जाता था कि जो भी सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता, उसकी पुकार अवश्य सुनी जाती। मंदिर के ठीक पास एक वृद्धाश्रम था, जहां कई बुजुर्ग अपना जीवन बिता रहे थे। उसी वृद्धाश्रम में लगभग 20 वर्ष की एक गूंगी लड़की रहती थी, जिसका नाम आर्या था। आर्या बोल नहीं सकती थी, मगर उसकी आंखें इतनी भावुक थी कि बिना शब्दों के ही सब कुछ कह देती थी। वृद्धाश्रम के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। कोई उसे बेटी कहता, कोई पोती। वो भी सबकी खूब सेवा करती थी। किसी को दवा देती, किसी के लिए पानी लाती, किसी के पैर दबाती, तो किसी के साथ बैठकर मुस्कुरा देती। वो गूंगी जरूर थी, लेकिन बहुत समझदार थी। उसकी मासूमियत और सेवाभाव ने पूरे वृद्धाश्रम का दिल जीत लिया था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले आर्या उठती, स्नान करती, साफ कपड़े पहनती और अपनी छोटी सी डिब्बी खोलती। उस डिब्बी में एक चांदी की पायल रखी रहती थी। वो उसे बहुत संभाल कर रखती थी। रोज उसे माथे से लगाती, आंखों से लगाती और फिर उसे लेकर मंदिर चली जाती। मंदिर पहुंचकर वो पायल भगवान शिव के सामने रख देती। शिवलिंग पर जल चढ़ाती, फूल चढ़ाती और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेती। उसके होंठ कुछ नहीं बोलते थे, मगर आंसू बहने लगते थे। उसकी एक ही प्रार्थना थी, हे भोलेनाथ, मुझे मेरे असली मां बाप से मिला दीजिए। दरअसल आर्या को अब अपनी सच्चाई पता चल चुकी थी। जब वो केवल 3 साल की थी, तब उसके असली माता पिता उसे इसी मंदिर के पास लगे मेले में लेकर आए थे। उस दिन घर में बहुत खुशी का माहौल था। उसकी मां ने प्यार से उसे सजाया था और पिता ने गोद में उठाकर मंदिर तक लाया था। मेले में घूमते घूमते उन्होंने अपनी बेटी के लिए चांदी की सुंदर पायल खरीदी। मां ने कहा, पहले इसे भगवान शिव को चढ़ाएंगे, फिर बेटी को पहनाएंगे। वे लोग मंदिर में गए, पायल भगवान के चरणों में चढ़ाई, पूजा की और फिर बाहर सीढ़ियों पर बैठकर आर्या को पायल पहनाने लगे। एक पायल उसके एक पैर में पहना दी गई। दूसरी पहनाने ही वाले थे कि अचानक मेले में अफरातफरी मच गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, भागो भागो। कुछ ही क्षणों में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। धक्का मुक्की, चीख पुकार, रोना चिल्लाना, चारों ओर हाहाकार मच गया। उसी भगदड़ में नन्ही आर्या अपने मां पिता से बिछड़ गई। जब तक सब शांत हुआ, उसकी मां के हाथ में दूसरी पायल थी और आर्या कहीं नहीं थी। मां पिता ने हर जगह खोजा, मंदिर, मेला, सड़कें, गलियां, हर कोना छान डाला, मगर उनकी बेटी नहीं मिली। उधर भगदड़ के बीच रोती हुई आर्या एक बूढ़े दंपत्ति को मिली। उनकी कोई संतान नहीं थी और वे पास ही एक वृद्धाश्रम चलाते थे। उन्होंने उस बच्ची को भगवान का वरदान समझा और अपने साथ ले आए। उन्होंने उसे बेटी की तरह पाला, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। कुछ महीनों बाद आर्या के असली मां पिता उसे खोजते हुए वृद्धाश्रम तक भी पहुंचे थे, मगर उस बूढ़े दंपत्ति ने स्वार्थ में आकर आर्या को अंदर छिपा दिया और झूठ बोल दिया, हमें कोई बच्ची नहीं मिली। बेचारे मां पिता रोते हुए लौट गए। साल बीतते गए, आर्या बड़ी होती गई। जब वो करीब 10 साल की हुई, तब बूढ़ा दंपत्ति बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। एक दिन वृद्ध व्यक्ति ने रोते हुए आर्या को सारी सच्चाई बता दी। उसने समझाया कि वो उनकी असली बेटी नहीं है, वो मेले में मिली थी। उसके असली मां पिता उसे ढूंढने आए थे, मगर उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। ये जानकर आर्या की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसी दिन से उसने तय कर लिया कि वो रोज मंदिर जाएगी, उसी भगवान के पास, जिनके दरबार के बाहर वो अपने मां पिता से बिछड़ी थी। उसी मंदिर में रोज एक सेठ जी विनोद
और उनकी पत्नी सुमन भी दर्शन करने आते थे। दोनों बड़े धनवान थे, मगर उनके चेहरे पर एक अधूरापन साफ दिखता था। दोनों घंटों भगवान शिव के सामने बैठते, ध्यान लगाते और फिर बाहर गरीबों में हजारों रुपए दान करके चले जाते। कई बार उनकी नजर आर्या पर पड़ती। उसकी भक्ति, उसकी सादगी, उसका शांत चेहरा देखकर दोनों के मन में अजीब सा अपनापन जागता। सुमन कई बार उससे बात करना चाहती, मगर आर्या पूजा करके चुपचाप चली जाती। एक दिन सुबह आर्या जल्दी में मंदिर से निकल गई। जल्दबाजी में वो अपनी चांदी की पायल भगवान शिव के पास ही भूल गई। थोड़ी देर बाद विनोद और सुमन पूजा समाप्त कर उठे। जब वे प्रसाद लेने शिवलिंग के पास पहुंचे तो उनकी नजर उस पायल पर पड़ी। पायल देखते ही सुमन के हाथ कांपने लगे। वो रो पड़ी और बोली, विनोद जी, ये बिल्कुल वैसी ही है। विनोद ने भी पायल देखी और उनकी आंखें भर आई। दोनों तुरंत पुजारी के पास पहुंचे और पूछा, पुजारी जी, ये पायल किसकी है? पुजारी ने कहा, पास के वृद्धाश्रम में रहने वाली एक गूंगी लड़की रोज इसे लाकर भगवान को चढ़ाती है। शायद आज भूल गई। इतना सुनते ही दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। वे भागते हुए वृद्धाश्रम पहुंचे। वहां पता चला कि आर्या की शादी दूसरे शहर के एक अच्छे लड़के से तय हुई है और आज ही वो परिवार वालों के साथ रेलवे स्टेशन गई है। ये सुनते ही दोनों घबरा गए। वे तुरंत स्टेशन की ओर दौड़े। रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। ट्रेन आने की घोषणा हो चुकी थी। लोग सामान लेकर भाग रहे थे। विनोद और सुमन हर डिब्बे के पास उसे ढूंढ रहे थे। तभी प्लेटफॉर्म के एक कोने में उन्हें आर्या दिखाई दी। वो शादी के कपड़ों में खड़ी थी। उसके साथ कुछ लोग थे। सुमन दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और कांपते हाथों से पायल आगे बढ़ाकर दिखाने लगी। पायल देखते ही आर्या चौंक गई। उसे याद आया कि वो तो अपनी पायल मंदिर में भूल आई थी। उसने तुरंत इशारों में कहा, ये तो मेरी है। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, हाँ बेटी, ये तेरी ही है और मैं तेरी मां हूं। इतना कहकर सुमन ने अपने पर्स से दूसरी वैसी ही पायल निकाली जिसे वो वर्षों से संभाल कर रखे थी। दोनों पायल एकदम एक जैसी थी। उन्हीं की जोड़ी थी। आर्या के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। उसने पहले पायल देखी, फिर सुमन को, फिर विनोद को। अगले ही पल वो दौड़कर दोनों के गले लग गई। वर्षों का बिछड़ाव एक ही पल में समाप्त हो गया। स्टेशन पर खड़े लोग भी ये दृश्य देखकर भावुक हो उठे। जिस लड़की की आवाज नहीं थी, उसकी सिसकियां सब कुछ कह रही थी। विनोद बार बार उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे। सुमन उसे सीने से लगाए रोए जा रही थी। उस दिन ट्रेन चली गई, मगर किसी को उसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उस दिन एक परिवार फिर से जुड़ गया था। इसके बाद सब लोग वापस भगवान शिव के मंदिर पहुंचे। तीनों ने मिलकर भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। सुमन बोली, भोलेनाथ, आपने हमारी पुकार सुन ली। कुछ दिनों बाद उसी मंदिर में आर्या की शादी उसी दूसरे शहर के लड़के से धूमधाम से हुई। पूरा शहर उस शादी में शामिल हुआ। वृद्धाश्रम के बुजुर्ग रो रोकर उसे विदा कर रहे थे। आर्या भी सबके गले लग रही थी। आज उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वे दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। भगवान शिव के मंदिर की घंटियां बज रही थी, मानो कह रही हों, जिसे भगवान मिलाना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं रख सकती। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।